अब चीन की नहीं चलेगी चाल। अब चीन के अंदर घुसकर करेंगे घुसपैठ का इलाज, क्योंकि भारत ने तैयार कर लिया है चीन को काबू करने का सबसे मजबूत और टिकाऊ प्लान। ये प्लान है भारतीय रेल को चीन के बॉर्डर तक पहुंचाने का। उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा तक ट्रेन को पहुंचाने के लिए भारतीय रेल को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग को खोल दिया गया है। देखिए सैयद आमिर हुसैन की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नहीं चलेगा चीन का खेल। चीन के बॉर्डर पर दौड़ेगी भारतीय रेल। भारतीय रेल की रफ्तार चीन पर करेगी करारा प्रहार। चीन हैरान है, परेशान है, जिनपिंग की नींद हराम है, क्योंकि अब चीन के दरवाजे पर बजने वाली है भारतीय रेल की सीटी। हिमालय का सीना चीरते हुए भारतीय रेल पहुंचने वाली है चीन के बॉर्डर तक। उत्तराखंड से लगी चीनी सीमा पर भारतीय रेल बिगाड़ेगी चीनी साजिशों का खेल, क्योंकि उत्तराखंड में रेल टनल का जाल बिछ रहा है। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग तैयार हो चुकी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बीच जनासू रेल टनल का ब्रेक थ्रू कर दिया गया है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब शक्ति नाम की टनल बोरिंग मशीन ने मुख्य सुरंग की अंतिम चट्टान को भेदते हुए सुरंग को पार कर लिया। मैं इस वक्त खड़ा हूं कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के साइट पर, और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है भारत की सबसे लंबी टनल, जिसे जलासू पैकेज 4 कहा जा रहा है। ये है रेलवे की सबसे लंबी टनल, और आपको दिखा रहे हैं पहले ये पूरा इलाका आप देखिए। ये दरअसल है हिमालयन टेरेन, जहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला, जहाँ पर आप देखेंगे इस पूरे इलाके में, जहाँ पर कई बार आपने लैंडस्लाइड की समस्या देखी होगी, कई बार पहाड़ों को दरकते हुए देखा होगा, उस बीच इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए भारत की सबसे लंबी टनल को तैयार कर दिया गया है। जिस जनासू रेल टनल को खोला गया है उसकी लंबाई 14.57 किलोमीटर है। इस टनल के समानांतर शिवा नाम की एक और टनल बोरिंग मशीन सुरंग तैयार कर रही है, जिसे इमरजेंसी एग्जिट के लिए तैयार किया जा रहा है। इस टनल का भी ब्रेक थ्रू जुलाई 2025 तक होने की उम्मीद है। जनासू रेल टनल के ब्रेक थ्रू के इस ऐतिहासिक मौके पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। यह पहला मौका है जब देश में पहाड़ों पर रेल सुरंग बनाने के लिए TBM का इस्तेमाल किया जा रहा है। टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल्स है, 2 टनल्स एक साथ पैरेलल जाती है। उसमें एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना ये एक बड़ा चैलेंज था। पूरी तरह से ये हमारा सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है। कर्णप्रयाग तक जाने वाली ये रेल उस रास्ते से गुजरेगी, उस पूरे को पूरा बहुत हमारे देश को भी लाभ होने वाला है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को भी लाभ होने वाला है,
और साथ में ये अपने आप में एक ऐसी परियोजना है जिसमें 125 किलोमीटर में 35 बड़े पुल बन रहे हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेल प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज नेशन की टीम ने सुरंग निर्माण में लगे उन कर्मचारियों से भी बात की जिन्होंने असंभव से लगने वाले इस काम को संभव कर दिखाया है। भारत माता की। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने, भारत माता की। ऐसा फील हो रहा है अब लगभग बन के तैयार हो गई। बहुत खुशी हो रही, इतनी खुशी कि पूछिए मत, क्योंकि हम लोगों ने मुस्तकिल यहाँ पे 4 साल से कंटिन्यू काम किया, जाए बारिश हो कुछ भी हो, लेकिन हमारा काम अंदर सक्सेसफुल हुआ और हम लोग सब लोग जितने भी हैं यहाँ पे LNT के वर्कर बहुत खुश हैं। खुशी हो रही, बन गई टनल। हाँ, खुशी हो रही है? सब ठीक है। दरअसल उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके में चीन को चकित करने वाला भारतीय रेल का प्लान ऋषिकेश से शुरू होता है। पहले चरण में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच कुल 125 किलोमीटर रेल लाइन तैयार की जाएगी। ऋषिकेश के बाद पहाड़ों में सुरंगों का रास्ता शुरू होता है। खास बात यह है कि 125 किलोमीटर में ट्रेन 106 किलोमीटर सिर्फ टनल से ही गुजरेगी, जो अभी तक रेल टनल से गुजरने वाली सबसे लंबी दूरी होगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच कुल 12 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें 16 टनल और 19 ब्रिज तैयार हो रहे हैं। उत्तराखंड में आपको बताएं कि चीन का बॉर्डर लगता है, खास तौर पे उन इलाकों में, उन पहाड़ी इलाकों में जहां पर जाना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अब ट्रेन के माध्यम से वहां तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। यहां आप, जहां पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दरअसल ये है उत्तराखंड का ऋषिकेश। ऋषिकेश से सीधे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, यहीं से शुरुआत जो है भारतीय रेल की हो जाएगी। अभी ऋषिकेश से देश के बाकी हिस्सों का रेल संपर्क है, लेकिन अब इस रेल लाइन को चीन सीमा तक ले जाने की तैयारी हो रही है और इसके लिए जमीन भी तैयार हो चुकी है। यहाँ तक पटरियां जो है ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि ये जो पटरियां हैं यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं और नई पटरियां बिछाई जा रही हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे, सामने आपको इंजन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर तक ट्रेनें अभी आती हैं, भारतीय रेल वहाँ तक पहुँचती है और यहाँ पर बाकायदा ट्रेन पहुँच करके लोगों को पहुँचाती है। ऋषिकेश तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं, लेकिन इसके आगे चूँकि सारी पहाड़ी ही पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट जो है उसको चलाया जा रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पे पटरी ख़त्म हो जाती है, इस जगह पर पटरी ख़त्म हो जाती है और इस जगह से अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इधर से आइए, अब आपको दिखाते हैं किस तरह से ये पटरी आने वाले समय में जुड़ेगी। ये पटरी यहाँ से जुड़ेगी और ये सीधे इससे कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर से कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ से कनेक्शन होने के बाद वो सीधे आपको जो दिखाई दे रहा है, पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं उत्तराखंड की, जो जहाँ से एक तरह से शुरुआत हो रही है, वहीं से टनल्स की शुरुआत होगी और ये टनल्स जो हैं, पहला प्रोजेक्ट जो होगा वो कर्णप्रयाग तक होगा, जिसकी लंबाई जो है करीब करीब आपको बताएं 125 किलोमीटर की है, जिसमें 106 किलोमीटर सिर्फ टनल से ही ट्रेन गुजरते हुए आपको दिखाई देगी। उत्तराखंड में टनल बोरिंग मशीन को चलाना और सुरंगों का जाल बिछाना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों में हलचल ज्यादा होती है। खासकर बारिश के मौसम में पहाड़ों का खिसकना और लैंडस्लाइड की घटनाएं आम होती हैं। लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने इन सारी चुनौतियों को पार कर सुरंगों का ऐसा जाल बिछा दिया है जिसने बीजिंग तक कोहराम मचा दिया है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से अब हम आ चुके हैं वो जगह जहां पर से टनल के अंदर ट्रेन घुसने शुरू हो जाएगी। जहां पर हम मौजूद हैं, आपको बताते हैं, यही वो द्वार है जहां से ट्रेन अंदर
जाने लगेगी, यानी कि पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाएंगे। ये सबसे पहले पहाड़ी है और सबसे पहली ये टनल है। इस टनल के अंदर से ट्रेन गुजरेगी और सीधे रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग तक जाएगी। जो पहला प्रोजेक्ट है वो दरअसल कर्णप्रयाग का है, यानी ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट, जो कि 125 किलोमीटर का है। हमने आपको दिखाया कि ऋषिकेश जो कि अंतिम रेलवे स्टेशन है, उसके आगे ट्रेन नहीं जाती है, लेकिन आने वाले समय में इसी जगह से, जहां पर मैं खड़ा हूं, इसी जगह से पटरियां बिछेंगी और इसी जगह से सीधे आपको जो टनल सामने दिख रही है और सामने पहाड़ी दिख रही है, इसके अंदर घुस जाएगी। दरअसल भारत का प्लान दूरगामी है। मकसद है रेल के जरिए न सिर्फ चीन के बॉर्डर तक पहुंचना, बल्कि अपनी सामरिक तैयारियों को चीन के समकक्ष खड़ा कर देना, ताकि जरूरत पड़ने पर चीन को करारा जवाब दिया जा सके। आने वाले समय में कर्णप्रयाग से लेकर के जोशी मठ तक का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। पहले हम चीन को चुनौती देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में जब ट्रेनें यहां से गुजरेंगी तो अगर आप सोचिए, जब चीन अपनी चाल को चल रहा होगा तो भारत जो है अपना गोला बारूद, टैंक, तमाम असलहे, तमाम सेनाओं को इसी पटरी से, इसी रास्ते से होकर के बिल्कुल चीन के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा, वो भी बड़े ही आसानी से। सिर्फ सामरिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि चार धाम की यात्रा के लिए भी ये रेल परियोजना मील का पत्थर साबित होने वाली है। इस परियोजना से न सिर्फ चीनी साजिशों पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि केदार धाम और बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना भी श्रद्धालुओं के लिए आसान हो जाएगा। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा तक आखिर कैसे पहुंचेगी भारतीय रेल। दरअसल उत्तराखंड से लगी 370 किलोमीटर चीनी सीमा है, जहां तक पहुंचना अभी काफी मुश्किल होता है। खासकर बर्फबारी के मौसम में चीन के बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन आने वाले दिनों में भारतीय रेल चीन के बॉर्डर के पास जोशीमठ तक पहुंचेगी। आखिर कैसे, इसके बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। दरअसल इस पर 2 फेज में काम होने वाला है। पहला फेज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का होगा और जो कि 125 किलोमीटर का है। इसमें लगभग 100 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है वो सुरंग के अंदर है, जिसका काम अब अंतिम फेज में चल रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ऋषिकेश, देवप्रयाग और इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग, और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो कि एक और स्टॉपेज होगा यहां पर कर्णप्रयाग का। यह पहले फेज में काम होने वाला है, जिसकी लंबाई जो है 125 किलोमीटर है। अब अगर आगे बढ़ें तो कर्णप्रयाग से जोशीमठ का जो काम होगा वो दूसरे फेज में होगा। और जैसे ही भारतीय रेल जोशीमठ पहुंचेगी, आप समझिए कि आप चीनी सीमा तक भी पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल भरा होता है, वो अब आसान हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ जाने का भी रास्ता जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा तमाम श्रद्धालुओं के लिए। ऋषिकेश तैयार हो रहा है रेल के विस्तार के लिए, तो वहीं श्रद्धालुओं को भी बेसब्री से इंतजार है रेल के रास्ते से 4 धाम की यात्रा करने का। देवप्रयाग में आपने टनल का काम देख लिया। अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश वो अंतिम छोर है जहां तक ट्रेन पहुंचती है, उसके आगे ट्रेन का सफर नहीं हो पाता है। लेकिन इसी को संभव बनाने के लिए 125 किलोमीटर का जो कर्णप्रयाग का प्रोजेक्ट है वो हो रहा है। ऋषिकेश इसलिए हम पहुंचे हैं क्योंकि ये देवनगरी, योग नगरी ऋषिकेश जो है वो इसका स्टेशन आखिरी स्टेशन है। हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे आगे फिर जो यात्री थे उनको बस वगैरह यूज़ करके जाना पड़ता था। और जैसे हम लोग अभी इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, मनाली से भी ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ भी सही हो जाएगी। डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा वृद्ध लोगों को होगा जो ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं कर सकते, तो उनको कैब के बजाय रेल में यात्रा करने के लिए सुविधा काफ़ी ज़्यादा होगी। कश्मीर की वादियां बहुत जल्द रेल से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ने वाली है।
तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में भी रेल की सीटी बजने वाली है, जो चीन के लिए खतरे का अलार्म है कि अब हिंदुस्तान को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऋषिकेश से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।